हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर एक जर्नी मुझे अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि कैसे मैंने अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो करियर है वो स्टार्ट किया था और इससे पहले मैं क्या क्या चीज़ें ट्राई कर चुका था और जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई और फिर मैं यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो मैंने कैसे कंप्लीट किया। तो अक्सर लोग मुझे कमेंट के अंदर, ईमेल में, फेसबुक के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं कि यार मोबाइल डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है या इतने ज़्यादा उसके अंदर अब जो पाथ निकल कर आ गए हैं हाइब्रिड के, या डे बाय डे गूगल की पॉलिसी के ऊपर मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि यार चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। और पहले वेब के ऊपर थे, वेब के ऊपर भी कुछ इस तरह की चेंजेस आए जिसकी वजह से हम लोगों ने वेब से मोबाइल पे स्विच कर लिया। तो एक जर्नी पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं मजीद। एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले जब मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लिया था तो मैंने स्टार्ट की थी वेब डेवलपमेंट जो है सीखना, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट सीखते सीखते इसी तरह मुझे भी कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, जब आप डेवलप करने बैठते हैं, मैं कोई ट्यूटोरियल देखता था कि हाँ यार ये बहुत ईजी से बन जाएगा, और वो उस वक्त प्रैक्टिस नहीं की और जब वो चीज़ करने बैठे तो वो चीज़ बनी नहीं रही हमसे, वो लॉजिक नहीं बन रही, वो इम्प्लीमेंटेशन लूप्स नहीं लग रहे, कोई भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऐसी चीज़ें जो बनाना चाह रहे हैं वो बन नहीं रही है। लगा क्या नए जावास्क्रिप्ट तो बहुत मुश्किल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हुआ। पीएचपी के ऊपर आ गया भाई, पीएचपी के साथ माई के कनेक्शन को देखा, डेटाबेस का कूड ऑपरेशन सीखा, पीएचपी के ऊपर किस तरह से वेबसाइट्स की फंक्शनैलिटी डेवलप होती है, वो करते करते वहाँ पे जब मुश्किल आता है तो उसको छोड़ के रूबी ऑन रेल्स का उस वक्त एक बहुत चर्चा हुआ करता था, तो उस फ्रेमवर्क की तरफ दौड़ लगा दी कि हाँ यार इसके अंदर देखते हैं, बहुत डिमांड्स है। क्योंकि जो चीज़ मैं सीख रहा होता था ना, पहले मैं देखता था कि उसकी सैलरी कितनी, और उसके बाद वो चीज़ मैं स्टार्ट करता था सीखना, और ऐसे करते करते तकरीबन मैंने अपने साल 1.5 साल जो है सिर्फ सीखने में लगाए, और सीखा कोई एक भी प्लेटफॉर्म सही तरीके से नहीं, थोड़ा प्लेटफॉर्म ये, थोड़ा ये इस तरह करके, मतलब एंड ऑफ नथिंग, मतलब एंड में मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा था वहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स था, उसके अंदर मैं इनरोल हो गया। इनरोल भी इस वजह से हो गया क्योंकि कोई और कोर्स था नहीं, और मोबाइल एप्लीकेशन का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इसके अंदर क्या सिखाएंगे। मेरा बस फोकस ये होता था कि कोई वेब का कोर्स हो, कोई डेटाबेस का कोर्स हो, वो मैं पढ़ूँ और उससे मेरी कोई जॉब लग जाए, अर्निंग स्टार्ट। यकीन करें मोबाइल डेवलपमेंट की जो पहली क्लास थी वो मेरी एक पहली क्लास थी जहां से मुझे इंटरेस्ट शुरू हो गया था मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स था मोबाइल डेवलपमेंट का, उसके अंदर उन्होंने इतना बेसिक्स पढ़ाया था खाली, लेकिन इंटरेस्ट मुझे वहीं से स्टार्ट हो गया था। और एंड ऑफ द कोर्स, जो सेमेस्टर का जो कोर्स था, जब वो कंप्लीट हुआ तो जितना उन्होंने पढ़ाया था उसका मल्टीप्लाई बाय 2 इतना मैं खुद से सीख चुका था, और बाकी सारे कोर्सेज मैंने साइड में करके सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही फोकस किया क्योंकि वो चीज़ मेरा इंटरेस्ट था ना। तो अब उसमें जितनी भी मुश्किलात आ रही थी ना तो मैं उसको रिजॉल्व करता था। मैं ये नहीं बोलता था कि नहीं यार बस छोड़ के कुछ और सीखते हैं, उसमें एप्लीकेशन नहीं बन रही, एंड्रॉयड स्टूडियो हैंग हो रहा है, लैपटॉप स्लो है, हर तरीके की मुश्किलात मैंने फेस की, और लेकिन उससे हार नहीं मानी। और उसमें ये था कि हाँ यार इसको कैसे रिजॉल्व करें, इस एरर को कैसे रिजॉल्व करें, फायरबेस के साथ, एपीआईज के साथ, और जितनी मुश्किलात थी वो सारी इन द एंड रिजॉल्व करके यहाँ तक का करियर मैंने कंप्लीट किया। मेरे पास जो कमेंट्स आए कि यार पहले हम लोग वेब पे थे, वेब के ऊपर मेजर चेंजेस आए जिसकी वजह से हम मोबाइल के ऊपर आ गए, और मोबाइल के ऊपर अब गूगल प्ले के जो इस तरह के जो है अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं, तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यार आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। आपका इंटरेस्ट वेब की साइड पर है, मोबाइल की साइड पर है? अगर तो आपका इंटरेस्ट है ना उस चीज़ में, फिर तो देखिए चैलेंजेस तो आएंगे। आईटी की फील्ड ऐसी है कि यहाँ तो चैलेंजेस आते ही आते हैं। आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, मुझे 6-7 साल हो गए मोबाइल के अंदर, हर रोज़ एक चैलेंज होता है, हर रोज़ एक ना एक ऐसी चीज़ आती है कि जो कभी ना पहले की होती है ना उसके आइडिया होता है कि कैसे होगी, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेक ओवरफ्लो हो गया, चैट जीपीटी हो गया, सीनियर्स हो गया, हर तरीके की रिसोर्स को एलोकेट करके फिर वो चीज़ जाके रिजॉल्व होती है। तो आप भी पहले अपना देखें यार, करियर आपने जिस जगह पे आप जो चीज़ सीख रहे हैं तो आपने उसके अंदर अपना करियर बनाना है, तो मुश्किलात तो आएंगी, हर रोज़ आएंगी, और जॉब के ऊपर तो तरह तरह के मसले मसाइल आपके साथ सामने आएंगे, और इस तरह की पॉलिसीज़ भी आती रहेंगी। भले आप iOS डेवलपर बन जाए, एंड्रॉयड डेवलपर बन जाए, वेब डेवलपर बन जाए, तो इस तरह के तो मसले आते रहेंगे। तो इंटरेस्ट देखें ना, तो ये देखें किसकी सैलरी कितनी है। मैंने जब एंड्रॉयड सीखना शुरू करी थी तब लगता था कि हाँ यार जावा है, फिर कॉटलिन आ गई, तो था कि यार कॉटलिन अब दोबारा से एक नई लैंग्वेज सीखो। कॉटलिन के बाद फिर उन्होंने अपना निकाल दिया जेटपैक कंपोज की पूरी लाइब्रेरीज का आर्किटेक्चर, फिर उन्होंने जेटपैक कंपोज निकाल दिया, नेविगेशन कंपोनेंट निकाल दिया। तो चीज़ें आती जाएंगी, इवॉल्व होती जाएंगी, आपने सीखते जाना है। जिस भी चीज़ के अंदर आपका शौक है ना तो उसके अंदर तो आप सीखते रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जो चीज़ जितनी आसान होगी ना तो उसमें उसकी डिमांड भी उतनी नहीं। अगर एंड्रॉयड आज भी उसी तरह चल रही होती जावा की तरह, उसकी तरह, तो बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं कुछ जो सब मिलके उसी पे काम कर रहे होते हैं, तो किसी इतनी डिमांड भी नहीं होती। नई नई चीज़ें आ रही हैं तो कुछ पीछे हैं कुछ आगे हैं, तो उसकी डिमांड के अंदर वेरिएशन भी, जो जितना ज़्यादा
अच्छी चीज़ें सीख रहा है तो उसकी डिमांड भी फिर उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो बस ये मैसेज आप लोगों को देना था और उन कमेंट्स को रिप्लाई मेरा ये था कि यार गूगल की पॉलिसी, एक पॉलिसी आई है, आगे आने वाली शायद 1000 पॉलिसीज और भी आएंगी। तो कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जो कोई इम्पॉसिबल बना देता है। इस बात है गूगल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे उनके ऊपर डेवलपमेंट की तरफ से कोई ऐप्स जाना ही बंद हो जाए। वो भी सोच समझ के कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये 20 टेस्टर्स की जो पॉलिसी है 20 डेज की, 20 टेस्टर्स की 14 डेज की जो पॉलिसी है वो किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों के लिए मुश्किल बना रहे हैं, ऐसा है कि वो अपने सिस्टम को मेच्योर कर रहे हैं। तो इसमें डेवलपर्स कम्युनिटी को ही उसका पार्ट बनना पड़ेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है कि कोशिश ये करें कि जो भी पाथ आपने पिक किया है ना, भले आपने वो मजबूरी से किया था या पैशन से किया था, या तो उसका पैशन बना लें अपना, या नहीं बना सकते तो वो चीज़ स्विच कर जाएं, वेब की तरफ चले जाएं या मोबाइल की तरफ आ जाएं, जिस भी करियर के ऊपर अभी आप हैं। और जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं उसको कोशिश करेंगे किस तरह से रिजॉल्व करना है, ना कि उसके ऊपर जो है छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस आप लोगों को एक मैसेज देना था और हो सकता है कि इससे किसी ना किसी की हेल्प हो रही हो, किसी ना किसी को गाइड मिल रही हो मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।